नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मैं एक कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ। प्लास्टिक सर्जरी में मेरा अनुभव लगभग 15 वर्षों का है। प्लास्टिक सर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी सर्जरी है। आज 15 जुलाई है, जिसे हम सभी प्लास्टिक सर्जन वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के रूप में मनाते हैं। इस साल प्लास्टिक सर्जरी डे पर प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, जिससे इसका लाभ सभी जरूरतमंद लोगों को ससमय मिल सके। इस प्रयास के द्वारा मैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में गलत धारणा, मिथ्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, झूठी बातें एवं उसके सच्चाई को प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोगों के बीच पहला गलतफहमी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में यह है कि लोग प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मोल्ड, मतलब कि सांचे में ढालना या उसको ढालना या आकार देना। प्लास्टिक सर्जरी में मरीज के अलग अलग समस्या के अनुसार उसके शरीर से स्किन या चमड़ा लेकर उसका आकार देते हैं या उसके समस्या का समाधान करने की एक सर्जिकल कला है। इसी कला के कारण इस सर्जरी का नाम प्लास्टिक सर्जरी रखा गया है। इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्जरी भी कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में दूसरा मिथक ये है कि इसमें दाग नहीं होता है, जबकि सच्चाई है कि सभी प्रकार के सर्जरी या ऑपरेशन के बाद दाग रहता है। प्लास्टिक सर्जरी भी एक तरह का ऑपरेशन है। प्लास्टिक सर्जरी का प्रशिक्षण टिश्यू को या स्किन को नाजुक तरीके से व्यवहार, हैंडलिंग करने के बारे में सिखाया जाता है, जिससे दाग कम हो। दाग कम करने के लिए हम उसमें स्ट्रेटजिक इंसिजन लगाते हैं, बारीक धागा का प्रयोग करते हैं, उनको लेयर वाइज क्लोज करते हैं, जिससे दाग कम से कम हो। प्लास्टिक सर्जरी का तीसरा मिथक है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी एक ही चीज है और प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा विषय है, जिसमें हम सर से पैर तक सभी जगह के समस्याओं का समाधान करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का एक छोटा सा भाग है। प्लास्टिक सर्जरी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या पुनर्निर्माण सर्जरी, एवं दूसरा हो गया कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और पुनर्निर्माण प्लास्टिक सर्जरी में जन्म दोष, चोट, बीमारी या बढ़ती उम्र के चलते शरीर या चेहरे में उत्पन्न एबनॉर्मलिटी को ठीक किया जाता है। पुनर्निर्माण सर्जरी का मुख्य लक्ष्य शरीर के कार्य प्रणाली को सुधार करना या फंक्शनल आउटकम को बढ़ाना, जबकि कॉस्मेटिक सर्जरी में शरीर के रूपरेखा या आकार को फिर से डिजाइन करने का प्रयास करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, गंजापन के लिए गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कर सकते हैं, बढ़े हुए पुरुष स्तन को ठीक करने के लिए राइनोप्लास्टी कर सकते हैं, नोज के लिए आईलिड सर्जरी कर सकते हैं, लिप जॉब करते हैं, ब्रेस्ट सर्जरी कर सकते हैं, टमी टक करते हैं। इसके अलावा लाइपोसक्शन या जेनाइटल रिजुविनेशन भी करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव या पुनर्निर्माण सर्जरी मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्या, जो कि सर से पैर तक कहीं भी हो सकता है, का समाधान किया जाता है, जैसे शरीर का जल जाना या बर्न होना। जलना या बर्न होना एसिड से भी जल सकता है, बिजली से जल सकता है या आग से जल सकता है। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट,
या ट्रॉमा को भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा सोल्व किया जाता है। हैंड सर्जरी, हाथ की सर्जरी हो गई। कैंसर के बाद, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी के बाद या मुंह के कैंसर के सर्जरी के बाद प्लास्टिक सर्जरी का जरूरत जाता है। इसके अलावा जन्मजात विकृति जैसे कटे लीफ, तालू, कान नहीं होने पर नया कान बनाना, हाथ एवं पैर की उंगलियों को आपस में सटा होना, पेशाब के रास्ते की समस्या, ये सब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। प्लास्टिक सर्जरी में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी भी होता है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में चेहरे या जबड़ा की हड्डी टूट जाने पर उसे हम स्क्रू एवं प्लेट से जोड़ते हैं सही जगह पे लाने के बाद। इसके अलावा चोट लगने के कारण कभी कभी मुंह बंद हो जाता है, उसके लिए हम सर्जरी करके उसके मुंह को खोलते हैं। इस समस्या को TMJ एनकाइलोसिस कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत बड़ा भाग माइक्रो सर्जरी भी है। माइक्रो सर्जरी में हम छोटे छोटे बारीक नसें को बारीक धागा से जोड़ते हैं। माइक्रो सर्जरी में कटे हुए हाथ या कटे हुए उंगलियों को आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा माइक्रो सर्जरी में हम शरीर के एक जगह से टिश्यू को लेकर दूसरे जगह उसके खून के नली के साथ जोड़ते हैं। इसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का एक मिथक यह है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत खर्चीला होने के कारण यह आम आदमी के सामर्थ्य में नहीं है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जरी आम लोगों के सामर्थ्य में होता है। प्लास्टिक सर्जरी नाम के आकर्षण एवं लुभावन होने के कारण इसे लोग खर्चीला समझ लेते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का एक और मिथ है कि ये सर्जरी बहुत जोखिम भरा होता है। सभी तरह के सर्जरी या ऑपरेशन में रिस्क होता है। प्लास्टिक सर्जरी भी एक सर्जरी है, एक ऑपरेशन है जिसमें उतना ही रिस्क होता है बाकी सर्जरी के जैसे। धन्यवाद आप सभी का इस पेशेंस के साथ हमें सुनने के लिए। प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9431873443। धन्यवाद।